Good morning everyone. Good morning ma'am. In today's lecture we will discuss about chemical properties of metals. ठीक है, तो आज का इंट्रोडक्शन में हम क्या देख रहे हैं कि मेटल क्या करते हैं, डिफरेंट केमिकल रिएक्शन शो करते हैं विथ ऑक्सीजन, वाटर एंड एसिड्स। किसके साथ? ऑक्सीजन, वाटर एंड एसिड्स। मेटल क्या करते हैं? दे शो डिफरेंट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, वाटर एंड एसिड्स एंड एज वेल एज अदर मेटल सॉल्ट्स। ठीक है, तो अभी हमारा क्या देख रहे हैं हम कि मेटल्स ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, अगर हम मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवा रहे हैं तो क्या रिएक्शन हो रही है? जब एक मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड। क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड। अगर एक मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब मेटल रिएक्ट करता है तो आजू बाजू क्या प्रेजेंट है? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन। तो ऑब्वियस सी बात है मेटल किसके साथ रिएक्ट करेगा? ऑक्सीजन। और क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड। ठीक है, एक यहाँ पर हमने किसकी रिएक्शन रखी है? मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम क्या कर रहा है? डाई ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहा है? रिएक्ट। क्या बना ले रहा है? 2MgO। क्या बना ले रहा है? 2MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। सिंपल रिएक्शन है। हमने क्या देखा? मैग्नीशियम किसके साथ कंबाइन हुआ? ऑक्सीजन। और क्या बनाया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसके अलावा हमारे टेक्स्ट बुक में क्या रिएक्शन दी हुई है? कॉपर की। क्या लिया हमने? 2 मोल ऑफ कॉपर। कॉपर को किसके साथ रिएक्ट करवाया? ऑक्सीजन। कॉपर का स्टेट क्या आएगा? सॉलिड। ऑक्सीजन का स्टेट क्या आएगा? गैस। क्या बनेगा? कॉपर ऑक्साइड। क्या बनेगा? कॉपर ऑक्साइड, दैट इज सॉलिड इन नेचर। ठीक है, तो सिमिलरली अल्यूमिनियम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? अल्यूमिनियम ऑक्साइड। मैंने तुम्हें बार बार कहा है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैसे प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में? इन फॉर्म ऑफ ट्राईऑक्साइड। कैसे प्रेजेंट होता है? इन द फॉर्म ऑफ ट्राईऑक्साइड। तो अगर हमने एल्यूमिनियम की रिएक्शन देखनी है तो हमें क्या लेना पड़ेगा? सबसे पहले 4 ऑफ अल्यूमिनियम। क्या लेना पड़ेगा? 4 ऑफ अल्यूमिनियम। अल्यूमिनियम क्या है? सॉलिड। अब हमको क्या लेना पड़ेगा? ऑक्सीजन गैस। क्या लेना पड़ेगा? ऑक्सीजन गैस। तो हमने क्या लिया? 3O2। क्या लिया? 3O2। रिएक्शन हुआ। मैंने तुम्हें क्या कहा है? अल्यूमिनियम जनरली कैसे एग्जिस्ट करता है? ट्राईऑक्साइड यानी Al2O3। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? Al2O3। तो हमने क्या करना है? हमने लिख लेना है Al2O3। क्या लिखना है? Al2O3। पर यहाँ पर अल्यूमिनियम मैंने कितना लिया है? 4। यहाँ पर कितना लिखा है? 2। क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? नहीं। तो हमने क्या लिखना है यहाँ पे? 2। क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4। कितने अल्यूमिनियम आ गए? 4। ऑक्सीजन कितना है? 2 3 जा 6। और इधर कितने हो गए? 2 3 जा 6। तो कितने ऑक्सीजन है? 6। रिएक्शन क्या है तुम्हारी? बैलेंस। ठीक है, तो हमने क्या देखा? अगर मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड। हमने पहले किसका रिएक्शन देखा? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ तो क्या बनाया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। एज वेल एज अगर हमारा कॉपर है और कॉपर अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? कॉपर ऑक्साइड। और अगर हमारा अल्यूमिनियम है जो कि ट्राईऑक्साइड के फॉर्म पे एग्जिस्ट करता है, अगर वो भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं हम? नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। ठीक है, कुछ मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर। मैंने तुमको पढ़ाया है मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर। नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? एसिडिक इन नेचर। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? मेटल ऑक्साइड। किसकी बात हो रही है? मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर। ठीक है, अब क्या हो रहा है? कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ना जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेस के साथ भी। ठीक है, कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेस के साथ भी। और क्या करते हैं? क्या बनाते हैं तुम्हारा? सॉल्ट एंड वाटर। क्या बनाते हैं? सॉल्ट एंड वाटर। और उसे हम क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, कुछ मेटल ऑक्साइड्स क्या करते हैं? एसिड्स के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेस के साथ भी, और उसे हम क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब जरा एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, एम्फोटेरिक के एग्जांपल में हमने वापस से क्या ले लिया?
अल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या ले लिया? अल्यूमिनियम ऑक्साइड। उसको किसके साथ रिएक्ट करवाया? 6 मोल ऑफ HCl। किसके साथ करवाया? 6 मोल ऑफ HCl। सबसे पहले क्या बाहर निकल जाएगा? वाटर। क्या बाहर निकल जाएगा? वाटर। वाटर कितना प्रेजेंट है तुम्हारे पास? यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है? 6। तो क्या बाहर निकाल लो? 3H2। क्या बाहर निकाल लो? 3H2। और यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है? 3। तो क्या हो जाएगा? 3। तो वाटर कितना तुम्हारा बाहर निकल गया? 3 मोल ऑफ वाटर। अब अल्यूमिनियम कितना प्रेजेंट है यहाँ पे? 2Al। और क्लोरीन कितना है? 6। क्या लगा दो? 2 3 6। तो रिएक्शन में क्या बनेगा? अल्यूमिनियम क्लोराइड। क्या बनेगा? अल्यूमिनियम क्लोराइड। और क्या बनेगा? अल्यूमिनियम। अब किसके साथ रिएक्ट करेगा? अल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। किसके साथ करेगा? अल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। जरा देखो, हमने क्या लेना है वापस से? अल्यूमिनियम। क्या लिया? 2Al। क्या लिया? 2Al। किसके साथ रिएक्ट करेगा? हाइड्रोक्साइड। किसके साथ? हाइड्रोक्साइड। यानी क्या ले लेंगे हम? सोडियम हाइड्रोक्साइड। यानी क्या हो जाएगा तुम्हारा? क्या आ जाएगा यहाँ पे? 2NaOH। क्या आ जाएगा? 2NaOH। ठीक है। अब हमने क्या ले लिया यहाँ पे? 2NaOH। रिएक्शन में क्या बाहर निकलता है? वाटर। क्या बाहर निकलता है? वाटर। तो क्या निकाल दो? कितना हाइड्रोजन दिख रहा है यहाँ पे? 2। तो क्या बाहर निकाल दोगे? H2। कितना ऑक्सीजन है? 1। तो कितना निकाल लोगे? H2O। अब जो बचा साथ में लिख दो। क्या बचा है तुम्हारे रिएक्शन में? जरा ध्यान से देखो क्या बचा तुम्हारा। हमने रिएक्शन में क्या लिया है? हमने यहाँ पे Al लिया है। हमें क्या लेना चाहिए था? Al2O3। क्या लेना चाहिए था? Al2O3। क्या ये पहली वाली रिएक्शन पॉसिबल थी? नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने क्या लिया था? मेटल लिया था। रिएक्शन में क्या लेना चाहिए था? मेटल ऑक्साइड। तो क्या ये पहली वाली रिएक्शन का आंसर आता? नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने मेटल ऑक्साइड की जगह क्या ले लिया था? मेटल। तो क्या रिएक्शन पॉसिबल हो पाएगी? नहीं। हमको क्या लेना पड़ेगा? मेटल ऑक्साइड। क्या लेना पड़ेगा? मेटल ऑक्साइड। क्योंकि हमने रिएक्शन में क्या देखा? मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक इन नेचर। तो रिएक्ट कौन करेगा? मेटल ऑक्साइड। हमने पहले वाले रिएक्शन में किसका रिएक्शन करवाया था? अल्यूमिनियम ऑक्साइड। किसके साथ? HCl के साथ। तो नेक्स्ट रिएक्शन में भी हमें क्या करना पड़ेगा? मेटल ऑक्साइड ही लेना पड़ेगा। और किसके साथ रिएक्ट करना पड़ेगा? बेस। ठीक है। तो हमने क्या लेना है? Al2O3। और क्या ले लेना है? 2NaOH। हाइड्रोजन यहाँ पे तुम्हें कितना दिख रहा है? 2। तो क्या बाहर निकाल दो? H2। कितना कंबाइन होगा ऑक्सीजन? 1। तो क्या हो जाएगा? H2O। अब देखो कितने ऑक्सीजन बचे हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने बचे हैं? 3। यहाँ पर कितने थे ऑक्सीजन? 2। 1 निकल गया। कितना बचा है? अभी भी 1। तो 3 और 1 क्या हो जाएगा? 4। तो अब हमारे पास जो बचा है साथ में लिख दो। मैंने बोला था बेस वाली जो एंटाइटी है वो पहले लिखनी है। तो क्या हो जाएगा? 2Na। क्या लिख दोगे? 2Na। अल्यूमिनियम भी कितना है अपने पास? 2। तो क्या आ जाएगा? Al। और ऑक्सीजन भी कितना है अपने पास? 4। कितना है ऑक्सीजन? 4। तो क्या लिख दोगे? O2। तो 2 2 4। रिएक्शन क्या है तुम्हारी? बैलेंस। ठीक है। तो हमने क्या देखा? कुछ मेटल ऑक्साइड्स क्या करते हैं? एसिड्स और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं। और क्या बोलते हैं हम उन्हें? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है। कुछ मेटल ऑक्साइड्स दे रिएक्ट विथ बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक, एंड दैट्स व्हाई दे आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। आ जाते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर। अगर मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। क्या बनता है? मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। यहाँ पर एक सिंपल सी रिएक्शन दी हुई है। क्या रिएक्शन दी हुई है? दिस इज द वेरी सिंपल रिएक्शन ऑफ सोडियम। ठीक है। हमने क्या लिया है? सोडियम। दैट इज 2Na। सॉलिड है। स्टेट क्या आएगा? सॉलिड। किसके साथ रिएक्शन करवाना है? वाटर। किसके साथ रिएक्ट करवाना है? वाटर। क्या ले लिया हमने? 2H2O। क्या ले लिया? 2H2O। वाटर क्या होता है? स्टेट लिक्विड। क्या होता है वाटर का स्टेट? लिक्विड। ठीक है। अभी हमने क्या करना है? सबसे पहले क्या बाहर निकलती है? हाइड्रोजन गैस। क्या बाहर निकलती है? हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन को बाहर निकाल लो। क्या हो जाएगा? H2। H2 क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। H2 क्या होती है? गैस। अब क्या बचा तुम्हारे पास? जो बचा साथ में लिख दो। क्या बचा है? 2Na। क्या बचा है? 2Na। और क्या बचा है तुम्हारे पास? O। क्या बचा है तुम्हारे पास? O। और क्या बचा है तुम्हारे पास? H। क्या बचा है तुम्हारे पास? H। तो वो क्या बन गया तुम्हारा? सोडियम हाइड्रोक्साइड।
क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और क्या बाहर निकला, डाइहाइड्रोजन गैस। क्या बाहर निकली, डाइहाइड्रोजन गैस। वैसे ही कैल्शियम की रिएक्शन दिखाई हुई है। कैल्शियम क्या है तुम्हारा, Ca कैसा है, सॉलिड। किसके साथ रिएक्ट करवाया, 2 मोल्स ऑफ वाटर। क्या बन गया, H2 तुम्हारा क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। H2 क्या है, गैस। और क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि अगेन क्या है तुम्हारा, मेटल विथ वाटर। क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। इसके अलावा आयरन और स्टीम यानी वाटर। आयरन किसके साथ रिएक्ट करता है, स्टीम के साथ। ना कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा ना हॉट वाटर के साथ। किसके साथ रिएक्ट करेगा, स्टीम यानी वेपर ऑफ वाटर। तो Fe है, Fe के साथ हमने किसका रिएक्शन करवाया, वाटर। किसका रिएक्शन करवाया, वाटर। क्या बनेगा तुम्हारा, Fe3O4। क्या बनेगा, Fe3O4, दैट इज आयरन ऑक्साइड। और क्या बाहर निकल जाएगा, H2। दिस रिएक्शन इज अ वेरी स्लो रिएक्शन, क्योंकि किसके साथ हो रही है, स्टीम के साथ। तो रिएक्शन के कंप्लीशन में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो ये रिएक्शन क्या हो जाती है, वेरी 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 स्लो। ठीक है, देखो उन्होंने क्लियरली बोला है कि आयरन, जिंक और एल्यूमिनियम, कौन कौन से, आयरन, जिंक और एल्यूमिनियम, दे रिएक्ट वेरी स्लोली एंड सिर्फ और सिर्फ किसके साथ रिएक्ट करते हैं, स्टीम। किसके साथ रिएक्ट करते हैं, स्टीम। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड। क्या होता है, मेटल का रिएक्शन किसके साथ होता है, एसिड। अगर मेटल किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, एसिड के साथ, तो क्या रिएक्शन होगा। ठीक है, जरा देखो, अगर मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनेगा, सॉल्ट एंड डाइहाइड्रोजन। क्या बनेगा, सॉल्ट एंड डाइहाइड्रोजन। ठीक है, देख लेते हैं रिएक्शन क्या है। मेटल ने क्या करी, रिएक्शन करी किसके साथ, एसिड के साथ। और क्या बना तुम्हारा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। क्या बना, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे हमने मेटल क्या लिया है, जिंक। क्या लिया है, मेटल जिंक। एसिड क्या लिया, 2HCl। क्या लिया, 2HCl। मैंने पहले ही बोल दिया, क्या बाहर निकलेगा, डाइहाइड्रोजन। क्या बाहर निकलेगा, डाइहाइड्रोजन। तो क्या कर दो, H2 को रिमूव करवा दो। क्या करवा दो, H2 को रिमूव। क्या बचेगा, Zn। और क्या बचेगा, Cl2। क्या बचेगा, ZnCl2। ये क्या है तुम्हारा, एक मेटल सॉल्ट। क्या है तुम्हारा, मेटल सॉल्ट। इसी तरीके से तुम्हारा क्या है, Mg प्लस H2SO4। H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अगर क्या बनेगा यहाँ पर, Mg है वो किसके साथ कंबाइन हो जाएगा, SO4। क्या बना लेगा, MgSO4। क्या बाहर निकल जाएगी, डाइहाइड्रोजन गैस। क्या हो जाएगा, डाइहाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस को कैसे टेस्ट कर सकते हो, जब हाइड्रोजन गैस निकलती है तो पॉपिंग साउंड क्रिएट करती है। क्या करती है, पॉपिंग साउंड। ठीक है, तो हमको पता चल जाता है कि इट इज शोइंग द प्रेजेंस ऑफ डाइहाइड्रोजन गैस। ठीक है, इसके अलावा जो मेटल्स होते हैं जैसे कि कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, तुम्हें पता है दे आर वेरी अनरिएक्टिव, दे डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड्स। वो कभी भी एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगे नहीं। ठीक है, अभी आ जाते हैं हम मेटल का रिएक्शन विथ अदर मेटल सॉल्ट। ठीक है, अदर मेटल सॉल्ट्स के साथ कैसे रिएक्ट करेंगी। ठीक है, जो हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, तुम्हें पढ़ा चुकी हूँ मैं, जो हाईली रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। और ये कौन सी रिएक्शन हो जाती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन हो जाती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे हमने क्या देखा, जिंक और कॉपर सल्फेट। किसका रिएक्शन देखा, जिंक और कॉपर सल्फेट। ठीक है, हमने क्या लिया, जिंक और कॉपर सल्फेट। जिंक ले लिया और किसके साथ रिएक्शन करवाई, कॉपर सल्फेट। जिंक क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, किसके कंपैरिजन में, कॉपर के। किसके कंपैरिजन में, कॉपर के। तो क्या हो जाएगा, जिंक सल्फेट। क्या बाहर निकल जाएगा, कॉपर। क्या बाहर निकल जाएगा, कॉपर। क्या हुआ रिएक्शन में, हाईली रिएक्टिव कौन था, जिंक। कौन था हाईली रिएक्टिव, जिंक। लेस रिएक्टिव कौन था, कॉपर। जिंक ने क्या कर दिया, कॉपर को रिप्लेस और खुद उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में क्या हो गया, ऐड। तो कुछ ऐसे जब मेटल क्या करते हैं, अदर मेटल सॉल्ट्स के साथ रिएक्ट करते हैं, तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। और उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, आ जाओ, देखो रिएक्टिविटी सीरीज यहाँ पे दी है।
हमने ये रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी हुई है, ठीक है। मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स कौन से होते हैं? सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। तुमने पढ़ा है सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम क्या है? ज्यादा रिएक्टिव है। उसके बाद क्या आएगा? मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, तुम्हारा मर्क्यूरी, फिर सिल्वर और गोल्ड, ठीक है। ये तुम्हारी रिएक्टिविटी सीरीज है जिसमें हमने क्या करा है, जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव है उनको पहले रखा है, जो मेटल्स लीस्ट रिएक्टिव है जैसे कि गोल्ड एंड सिल्वर उनको हमने क्या रखा है? सबसे लास्ट में, ठीक है। इसके अलावा जो मेटल टॉप में है वो क्या करते हैं? इजीली रिएक्ट कर लेते हैं, और जो बॉटम के एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ही लेस रिएक्टिव होते हैं, वो जल्दी रिएक्ट करते नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या देखा आज? हमने देखा अगर मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड। कुछ मेटल ऑक्साइड एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, क्या बनाते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। मैंने तुम्हें बताया कि अगर मेटल क्या करेगा? वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है। फिर अपने मेटल का रिएक्शन किसके साथ देखा? एसिड्स। जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? मेटल सॉल्ट, और क्या बनाएगा? डाइहाइड्रोजन। क्या बनाएगा? डाइहाइड्रोजन, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ठीक है, कि मेटल्स की क्या है रिएक्टिविटी ऑक्सीजन, वाटर और एसिड्स के साथ कैसी है, ठीक है। थैंक यू।